पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तानी आला सिफारती वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया। गुज़श्ता महीने इस्तांबुल मुज़ाकरात में ही पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के खात्मे के लिए काबिल तस्दीक मैकेनिज्म बनाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि कालादम टीटीपी के ठिकाने खत्म किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। आज होने वाले मुज़ाकरात में जंगबंदी के मौसर निफाज, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत के फरोग के इक़दामात पर बात होगी। मुज़ाकरात तुर्की की सालिसी में हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद होती है तो तभी बात की जाती है। अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया होता है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम ले। सहाफ़ी ने सवाल किया, अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पाकिस्तान क्या करेगा? वज़ीर दिफा ने कहा, वापस आकर आपसे मशवरा करेंगे। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। अगले हफ्ते 27वीं तरमीम की हतमी शक्ल आ जाएगी, ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहा, सारी जमातों से बात करके तरमीम फाइनल होगी। बिलावल भुट्टो का हक है, वो राय का इजहार कर सकते हैं। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल बनेगी वो सामने ले आएंगे। अभी बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त की। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क दे दिया। अयाज सादिक पार्लिमानी रहनुमाओं से अपने चैम्बर में अलग अलग भी मिलेंगे। इत्तफाक़ राय न हुआ तो हुकूमत अपने नंबर गेम पर इन्हिसार करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा 224 अरकान की हिमायत हासिल है। सत्ताईसवीं तरमीम पर अपोजिशन के अहम खिलाड़ी को मनाने की कोशिश। सेनेटर फैसल वाडा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने बताया, फैसल वाडा कोई पैगाम लेकर नहीं आए थे। मिलना जुलना तो रहता है, तरमीम का मसवदा नहीं आया तो हम निकात पर बात नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कोई पर्चा आउट किया है, ये नहीं पता कि सही पर्चा आउट किया है या नहीं। फैसल वाडा ने बताया, मौलाना फजल रहमान ने कहा है, तजावीज का जायजा लूंगा। मैंने जो मौलाना से बात करना थी कर ली। 27वीं तरमीम हुकूमत का इकदाम है, वही सबसे राब्ते करेगी। नंबर की टेंशन नहीं, नंबर हमारे ज्यादा ही हैं। सेनेट में नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के अपोजिशन अरकान से राब्ते तेज। जराये का कहना है, JUI ने तरमीम में साथ ना दिया तो अपोजिशन के चंद सेनेटर्स को इनफरादी तौर पर कायल किया जाएगा। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 60। तरमीम के लिए मजीद 4 सेनेटर्स दरकार हैं। कौमी असम्बली इजलास में 27वीं तरमीम की गूंज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 27वीं तरमीम NFC में सूबों का शेयर कम करने का प्लान है। ये तरमीम पार्लिमान और आइन की रूह के मनाफी है। हुकूमत वफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों और मफरूजों पर मबनी है। हुकूमत 27वीं तरमीम आइन की रूह के तहत करेगी। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। ऐसी तरमीम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों के रिश्ते कमजोर हों। मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है। आबादी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अगर PTI को एतराज है तो अदालतें मौजूद हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के मामले पर हमने खुद वजीर आजम से राब्ता किया। तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम-आहंगी से मुतालिक है। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, मुल्क में बल्दियाती निजाम समेत और भी बहुत से इकदामात पर अमल दरामद चाहती है। 26वीं तरमीम के वक्त यही मुतालबा था, आज भी है कि जमहूरियत के सम्राट अवाम तक पहुंचे। फारूक सत्तार ने कहा, मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत है तो परेशानी की जरूरत नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद मकामी हुकूमतों की खुद मुख्तारी भी होनी चाहिए। MKM पाकिस्तान का वफ्द आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MKM के हवाले किया जाएगा।
वजीर आजम एमक्यू वफ्द को एतमाद मिलेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी को चंद शिकों पर एतराज। NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त बयानियां अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए का कहना है मुल्की मफाद में होने वाली दीगर तरामीम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश के लिए आइन में तरमीम होती है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी की मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में होगा। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। ट्रंप लाख कोशिशों के बावजूद न्यूयॉर्क का फैसला न बदल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़हरान ममदानी ने कहा न्यूयॉर्क के शहरी अब मेरी जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क वालों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। विक्ट्री स्पीच में सबसे पहले ट्रंप को ललकारा। कहा मुझे मालूम है कि ट्रंप ये देख रहे हैं, टीवी की आवाज बढ़ा लो। हम उस करप्शन का खात्मा करेंगे जिससे ट्रंप जैसे अरबपतियों को नाजायज छूट दी। सुन ले, मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अवाम ने साबित किया ताकत उनके हाथ में है। हमने अरबपति सियासी खानदान को शिकस्त दे दी। ज़हरान ममदानी को 50% से जायद, मुखालिफ कौमों को 41% वोट मिले। ममदानी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। ट्रंप ममदानी की तकरीर सुन रहे थे, ट्रुथ सोशल पर पैगाम लिखा और ये शुरू हो गया। नए मेयर को मुबारकबाद देने के बजाय अपनी पार्टी की शिकस्त की वजह बता दी। कहा बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था इसलिए न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हार गए। दूसरी वजह शटडाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत करते हुए कहा वोटर रिफॉर्म करें, बजरिया डाक वोटिंग खत्म करें, वोटर आईडी लाजमी करार दी जाए, कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने अपनी साख बहाल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में भी गवर्नर की नशिस्त पर डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब। लाहौर में पैदा होने वाले मसअब अली न्यू जर्सी में मेयर के इलेक्शन में शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी आने लगी। CNN ने अपने सर्वे में बताया दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज के वक्त सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी, जो कम होकर सिर्फ 36% रह गई है। NCCI करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 20 से ज़ायद कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मुताल्लिका इदारे के 2 डायरेक्टर्स, 3 डेप्यूटी डायरेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर्स फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। तहकीकाती इदारों ने कॉल लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अहम ईमेल रिकॉर्ड हासिल कर लिए। कॉल सेंटर नेटवर्क के जरिए शनाख्ती और माली मालूमात का मुबैना गलत इस्तेमाल किया जाता था। फ्रॉड में मुलव्वस अफसरान का फंडिंग नेटवर्क भी हासिल कर लिया गया। आइंदा चंद रोज में मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी की अमीर कतर से मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। सदर जरदारी दोहा में चीन के नायब सदर से भी मिले। कहा पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। अदालत के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। जमहूरी रास्ते अख्तियार कर रहा हूँ, लीडर से मुलाकात मेरा हक है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आया हूँ। सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात से मुताल्लिक PTI की करारदाद कौमी असम्बली में जमा।
ارکان کی دستخط شدہ قرارداد میں کہا گیا پی ٹی آئی ارکان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کی حمایت کرتے ہیں. سہیل آفریدی کو بانی سے ملاقات کی اجازت دی جائے. پنجاب کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ توثیق کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس. ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں الیکٹرک بس کرایوں میں اضافے کی تجویز مسترد. صوبائی کابینہ نے سرکاری اسکولوں میں اسکول ٹیچرز انٹرن کی بھرتی کی منظوری دے دی. کابینہ نے چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکانزم فائنانس پروگرام کے تحت سبسڈی پروگرام، لاہور سے راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے ایم او یو اور ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری دی. جماعت اسلامی نے ای چالان سسٹم سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. موقف اپنایا. محکمہ ایکسائز میں کرپشن کے باعث گاڑیوں کی ملکیت کی منتقلی بر وقت نہیں ہوتی. شہر کی سڑکوں پر زیبرا کراسنگ ہے نہ اسپیڈ لمٹ کے سائن بورڈ. خراب سڑکیں متبادل یا غلط راستے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں. 30 سے 40 ہزار کمانے والا کس طرح بھاری جرمانے بھر سکتا ہے. ای چالان سسٹم اور جرمانوں کو معطل کیا جائے. انفراسٹرکچر کے بغیر مصنوعی ذہانت کے چالان کا نظام غیر قانونی قرار دیا جائے. ڈھائی لاکھ افراد کے جعلی شناختی کارڈ بنائے جانے کا انکشاف. جعلی شناختی کارڈ میں زیادہ تعداد افغان باشندوں کی ہے. ذرائع کا کہنا ہے جعلی شناختی کارڈ خودکار طریقے سے بلاک ہونے لگے. پشین، چمن، کوئٹہ میں مقیم افراد کی فیملی ٹری میں افغان شامل. ایجنٹس نے افغان باشندوں کو پاکستانی فیملی ٹری کا حصہ بنایا. بلاک شناختی کارڈ کے لیے نادرہ دفتر سے تصدیق کرانے کی ہدایت. مقررہ مدت کے بعد شناختی کارڈ منسوخ کر دیے جائیں گے. آڈیو لیکس کیس میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر اللہ بلوچ نے علی امین کے وارنٹ جاری کیے. سیشن عدالت میں علی امین گنڈاپور کی جانب سے کوئی بھی پیش نہ ہوا. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی مقدمات، تفصیلات، حفاظتی ضمانت کی درخواست. عدالت نے اسد قیصر کو حفاظتی ضمانت دے دی، گرفتار نہ کرنے کا حکم. کراچی میں جاری پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا چوتھا روز. نمائش پر نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن کا اسٹال توجہ کا مرکز بنا رہا. چلا سمیت دیامر کے بالائی علاقوں میں سردی، رات گئے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی. بابو سر ٹاپ، نانگا پربت، بٹوگا ٹاپ پر وقفے وقفے سے برف باری. بابو سر ٹاپ پر 8 انچ سے زائد برف باری سے شاہراہ بند. لاہور میں اسموگ کی شدت میں نمایاں کمی. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 163 پر آ گیا. پنجاب کے دیگر شہر شدید فضائی آلودگی اور اسموگ کی لپیٹ میں. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق بہاولپور میں پرٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 600 ریکارڈ کی گئی. ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 433 اور لودھرا میں 418 ریکارڈ. سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات جاری. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی سکھ برادری کو بابا گرو نانک کے جنم دن کی مبارکباد. صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے. رواں سال کا سب سے بڑا اور روشن سپر مون، چاند معمول سے کئی گنا بڑا دکھائی دیا. پاکستان میں سپر مون کا دلکش نظارہ، مختلف شہروں میں آسمان رواں سال کے سب سے بڑے اور روشن چاند سے چمک اٹھا. کوئٹہ کے مشرقی پہاڑ کے اوپر چاند روشن دکھائی دیا. یہ وہ دل فریب نظارہ ہے جب چاند زمین کے قریب ترین مدار میں آ کر رات روشن کرتا ہے. پہلے میچ میں فتح کے بعد فیصلہ کن برتری کا ٹاس. قومی ٹیم دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ سے آج ٹکرائے گی. فیصل آباد میں گرین شرٹس نے پہلا مارکا 2 وکٹ سے جیتا. شاہینوں نے 264 رنز کا ہدف سنسنی خیز مقابلے میں 2 گیند پہلے پورا کیا.
3 मैच की सीरीज में बरतरी हासिल की। मेहमान टीम कम बैक के लिए पुरअज़्म, रेस्ट डे पर ट्रेनिंग की। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है।